वेलकम बैक टू द स्पोर्ट्स बाजी शो। मेरा नाम है जय शर्मा और मेरे साथ है ऋतिक कपूर। भाई क्या मैच हुआ है कल, क्वालिफायर 1 और क्वालिफाई कर गई है जो एक्चुअली डिजर्व करती थी टीम केकेआर। बिल्कुल, और ये सब गौतम गंभीर का इफेक्ट है या कहो इम्पैक्ट है। यार मैं एक बात कह रहा था ऋतिक कि यार गौतम गंभीर सब कर रहे हैं यहाँ पे, गौतम गंभीर का इफेक्ट है, श्योरली है, लेकिन हम श्रेयस अय्यर को क्यों भूल जा रहे हैं यार? मतलब वही तो, लास्ट सीजन में नहीं थे वो, लास्ट ईयर में नहीं थे, इंजर्ड थे और उनकी जगह पर नीतीश राणा ने कप्तानी करी थी उनकी जगह पर लेकिन इस बारी उन्होंने, अब अच्छी चीज ये है कि जाते जाते उनके बल्ले से रन भी आ गए, वो भी अच्छे। मिचेल स्टार्क की भी फॉर्म अच्छी हो गई है, अच्छे स्ट्राइक। भाई मिचेल स्टार्क का ऋतिक मेरे को समझ नहीं आता है ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट है क्या। वो बड़े मैच में तो पक्का की पक्का चलते हैं और एकदम से 24 करोड़ के जो मीम्स बन रहे हैं सबको शांत करा दिया कि देखो यहाँ मैंने वसूल करा। भाई जो उन्होंने 3 विकेट लिए ना पावर प्ले में, वो बहुत कमाल की विकेट थी और लग रहा था कि मिचेल स्टार्क अब वापस आ चुके हैं और अच्छे टाइम पे आए हैं जब अब केकेआर फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। जो भी उनके सामने अपोजिशन होगी उनको डर के रहना पड़ेगा कि सामने अब मिचेल स्टार्क हैं और वो फॉर्म में आ चुके हैं। यस, देखना होगा कि एसआरएच की टीम किससे भिड़ती है, क्योंकि आज मैच होने वाला है आरआर वर्सेस आरसीबी का, राजस्थान वर्सेस आरसीबी। एक टीम जो मई के महीने में अब तक एक भी मैच नहीं जीती है और एक टीम जो मई के महीने में एक भी मैच हारी नहीं है। तो देखने वाली बात होगी कि यार कि एक्चुअली ये जो मजा है आज किसके लिए यहाँ पर कौन सी मतलब फेरबदल हो सकता है यहाँ पे, क्या पता अगर आरआर जीत जाए पहला मैच अपना या फिर हार जाए आरसीबी पहला मैच अपना। मेरे हिसाब से मेरे को क्या लग रहा है, जो टीम मई में अभी तक जीती नहीं है वो फिर से नहीं जीतेगी, मई में भी होगा फिर, है ना। तो आरसीबी जो कि जीतती आई है मई में, लगातार 6 मुकाबले उन्होंने जो अंत के अभी खेले हैं, लास्ट 6 मैचेस उन्होंने जीते हैं, तो मुझे लगता है कि जीतेगी। मैं तो दाव खेल जाऊंगा आरसीबी पर पिछले मैच की अगर आप बात करो तो ट्रेविस हेड पर हमने शॉर्ट पे इन्वेस्ट किया था, वो सही निकला भाई, थैंक्स टू मिचेल स्टार्क जिन्होंने हमारी प्रेडिक्शन को खुद ध्यान में रखा और वहां पर उनको बोल्ड मार दिया। टेली पे थी ब्रो, ठीक है। और उसके बाद मिचेल स्टार्क ने तो उनको बोल्ड मारा ही मारा। उसके बाद हमने सुनील नारायण का लॉन्ग लिया था, वो भी सही हुआ और उन्होंने रन भी बनाए ऊपर से और विकेट भी ली, मजा आ गया। और राहुल त्रिपाठी की मैंने 50 ईयर्स की थी, वो बाद में जब स्टैट्स पर मैं खेल रहा था मार्केट में और वो सही हो गई थी भाई, मतलब मजे ही मजे हुए, मजा आ गया था भाई। बहुत ही क्रंच सिचुएशन थी, बीच बीच में कहीं कहीं जगह लगा कि शायद हाँ एक बार वापसी कर सकते जब राहुल त्रिपाठी और हेनरिक क्लासन बल्लेबाजी कर रहे थे, तो वहां पे लगा कि शायद से यहाँ पे एसआरएच अच्छा स्कोर बना देगी, लेकिन फिर से जब विकेट गिरी उसके बाद तो भाई पैट कमिंस ने बस लाज बचा ली थोड़े से रन बना के। वो तो है ही भाई, मतलब एक तरीके से चलो उनकी टीम हार गई पर पैट कमिंस को साइलेंस कर दिया भाई, अहमदाबाद के साइलेंस कर दिया। पर यार वो जब इंडियन टीम साइलेंस करेगी ना उनको तब मजा आएगा यार, घाव वापस मत करो है ना। तो मतलब पैट कमिंस के मुझे खुश रहने दो, मेरी पर्सनल रीजन से देखो पैट कमिंस को, डेल्यूलू इज द न्यू सुलूलू भाई। तो पैट कमिंस के लिए कब डेल्यूलू होगा, वो डेल्यूलू करता ही नहीं है, वो ऐसे बेबाक जवाब देते हैं और वो करके भी दिखाते हैं। खैर दूसरे भाई ने एक दूसरे भाई को चुप करवा दिया, हाँ एक भाई दूसरे भाई को चुप करा दिया। और आज की बात कर लेते हैं ऋतिक अब कि आरआर और आरसीबी में क्या होने वाला है और मार्केट्स ऑफ द डे क्या कहती हैं आज की। तो कैसे आप स्टैट्स प्रो पे लाइव मैचेस खेलते खेलते देखते देखते लाइव जीत सकते हैं रियल कैश, कैसे होगा सब स्टैट्स प्रो पे मैं आपको बताता हूं अभी के अभी। तो स्पोर्ट्स बाजी के ऐप पर जाके आपको स्टैट्स प्रो पे क्लिक करना है और इस मुकाबले पे आपको क्लिक करना होगा। ऊपर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे मैचेस के, तो राजस्थान वर्सेस बैंगलोर का मैच क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पर आपको सवाल दिखेंगे या मार्केट दिखेंगी और सबसे पहला सवाल ये है कि राजस्थान विल विन द T20 मैच अगेंस्ट बेंगलुरु। अब आपका दिल दिमाग और डेटा क्या कहता है उसके बेसिस पे आप यहाँ पे प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और रिटर्न्स पा सकते हैं। ऋतिक आपका दिल दिमाग डेटा क्या कहता है? मेरा कहता है नो, राजस्थान विल नॉट विन द T20 मैच अगेंस्ट आरसीबी। ओके, मैं इन्वेस्ट करूंगा नो पर, दिल दिमाग डेटा कहता है। और जो हमने बात करी थी कि मई में जो टीम जीतती आई है और मई के महीने में जो टीम हारती आई है वो वैसा ही रहेगा, मुझे लगता है कोई बदलाव नहीं होगा। आरसीबी जीत गई तो भाई क्वालिफायर 2 में आ जाएगी। और इवन अगर आप इन दोनों के हेड टू हेड की भी बात करो, ओवरऑल जो पहले रहा है किस्सा, और मैं इसके बाद 2020 से भी बताऊंगा कि 2020 से क्या आंकड़े हैं, तो हेड टू हेड ओवरऑल देखें आईपीएल में इन दोनों टीमों का तो टोटल हुए 31 मैच, जिसमें से 15 जीती आरसीबी, 13 जीती है राजस्थान रॉयल्स और 3 रहे नो रिजल्ट। 2020 से 7 और 3 का रेशो रहा है, 2020 से 7 मैचेस जीती आरसीबी और 3 जीती है सिर्फ आरआर। तो पलड़ा वैसे भी भारी है और इस मैच में मेरे को लगता है पलड़ा भारी रहेगा। और जॉस बटलर नहीं है भाई ऊपर, तो इनको दिक्कत वहां पे हो रही है, मानो ना मानो वो दिक्कत दिखी है पिछले मैच में। पहली चीज भाई इट्स जॉश ऑफिशियल हो गया, अब जॉश नाम रख दिया उन्होंने अपना। इंग्लैंड क्रिकेट के सोशल मीडिया पे आया था कि इट्स नॉट जॉस एनीमोर, इट्स जॉश। तो जॉस बटलर नहीं है, जॉश बटलर है। तो आजकल मीम भी चल रहा है, पीपल हु हैव एसएच इन देयर नेम, फिर नीचे है ब्ला ब्ला ब्ला, या ब्ला 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 व्हाटएवर। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर भी देखो, मेरे को भी लगता है कि आरसीबी जीत सकती है। बट अब ट्रिक क्या है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा प्राइस जो है यहाँ पे येस पे है 4.4 एंड नो पे है 5.6।
तो अगर हम नो पे जाते हैं तो हमारी इन्वेस्टमेंट इतनी खास रहेगी नहीं, राइट? तो हम जाएंगे येस पे एंड देन वी विल हेज लेटर ऑन। जैसे मैच प्रोग्रेस करेगा तो जो प्राइसेस है वो थोड़े बहुत फ्लक्चुएट होंगे और जैसे ही प्राइस आपका बढ़ेगा, यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमने यहाँ 4.6 है तो हम 4 पे जाके इन्वेस्ट करेंगे, थोड़ा माइनस करके येस पर जाके। येस पे क्लिक किया, 4 पे गए सिलेक्ट प्राइस पे जाके, और उसके बाद हमने यहाँ पे 500 कॉन्टेस्ट में एंटर करना है। और मैं रीजन बताता हूँ इस चीज़ का क्या है कि यहाँ पर जैसे हम 2000 इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 4 रुपीज़ के प्राइस पे, जैसे ही मैच शुरू होगा इट्स गोना बी ऑन इवन लेवल, 5-5 का होगा। और अगर हल्का सा भी राजस्थान रॉयल्स थोड़ा सा स्टार्टिंग में रन्स बनाती है या विकेट ले लेती है तो कहीं ना कहीं जो प्राइस है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा राजस्थान रॉयल्स के फेवर में, एंड देन यू कैन हेज एंड यू कैन पुल आउट द कॉन्टेस्ट एंड वहाँ से आप है ना बेसिकली गेंस पालोगे। और उसके बाद जैसे ऊपर नीचे रहेगा मैचेस उसके अकॉर्डिंगली आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, नो पे भी येस पे भी, इस बेसिस पे आप कर सकते हैं। बट हाँ, आरसीबी विल बी द फेवरेट फॉर मी एज वेल। तो यहाँ पर हम लेकिन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम इस तरह से इसको खेल सकते हैं। तो राइट स्वाइप करके हमने 2000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए हैं, 500 कॉन्टेस्ट लिए हैं 4 रुपये के प्राइस पे। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करते हुए चलेंगे थोड़ा सा और एंड यहाँ पे सवाल आएगा, टीम बैटिंग फर्स्ट विल स्कोर 196 और मोर रन्स इन 20 ओवर्स। पहले बल्लेबाजी करते हुए दोनों टीमों में से क्या 196 कोई बना सकता है? एक्चुअली दोनों बना सकती है, मेरे को तो ऐसा लगता है। बना दोनों सकती है पर प्रेशर मुकाबला होता है ना। जैसे आप पिछला मैच से उठा के देखो एक चीज, तो सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले बैटिंग करी, उनकी बैटिंग पावर हाउस देखो कितना जबरदस्त है। अगर पुराने आईपीएल मैच उठा के देखो तो एसआरएच ने इतने रन्स बनाए, इस टीम ने 287 पहले बैट करते हुए बनाए, इसी टीम ने पहले बैट करते हुए 277 बनाए। और क्यों क्वालिफायर 1 जैसे प्रेशर मुकाबले में ये टीम 159 तक रह जाती है, 159 पर ऑल आउट हो जाती है जी। तो प्रेशर मुकाबला है, अब इस पे हमें चलना पड़ेगा सेफ। अब सेफ कैसे चलेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। सेफ तो भाई जिंदगी में कुछ नहीं होता ऋतिक, देखो। ठीक है, तो रिस्क उठाना पड़ेगा, मतलब रिक्स उठाना पड़ेगा, रिस्क उठाना पड़ेगा विक्स खा के। तो मेरे हिसाब से जो है इस पर मैं नो दांव खेल देता हूँ। नो, राइट? मेरे को भी ऐसा ही लग रहा था कि नो पे जाना चाहिए, बिकॉज जस्ट इन केस बाद में अगर लगता है कि हाँ जा रहा है तो आप जाके बाद में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट अभी के लिए आई डोंट थिंक कि 196 पहुंचेगा, बिकॉज अगेन जैसे ऋतिक ने कहा कि प्रेशर सिचुएशन है और आरसीबी की हमें ना तासीर पता है। तासीर बहुत गर्म है, देखिए गर्मियों में गर्म तासीर नहीं लेनी चाहिए। तासीर पता है यानी कि फितरत पता है कि आरसीबी के अगर ऊपर से बल्लेबाज नहीं चले और विराट कोहली जस्ट इन केस अगर नहीं रन बनाते हैं, मतलब ऐसा ऑफेंस मत लेना आरसीबी फैंस प्लीज, लेकिन अगर जस्ट इन केस ऐसा हो जाता है तो कौन करेगा? हु विल स्टेप अप? फाफ डु प्लेसी, बिल्कुल, और रन्स कोई बना नहीं रहा, पाटीदार का ऑन ऑफ चलता है तो वो पाटीदार मुझे फॉर्म में आ गए हैं। पाटीदार फॉर्म में आ गए, लेकिन एक आध मैच ऊपर नीचे रहा है उनका, हमने देखा है बीच में, राइट? तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा कंसर्न है। प्लस मैदान बड़ा है, चिन्नास्वामी नहीं है, तो आपके मिस हिट्स जो है वो आउट हो सकते हो आप, और उस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। पर इस मामले में इस सवाल के नीचे बहुत सारी चीजें और भी आती हैं, जैसे कि पिच रिपोर्ट। क्योंकि नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद के पिच रिपोर्ट, जैसे जो पिछला मैच था केकेआर एसआरएच का क्वालिफायर 1, घास छोड़ी हुई थी तो वहां पर बाउंस भी मिल रहा था, स्विंग भी बहुत अच्छा मिल रहा था नई गेंद से, बैटिंग के लिए भी उतना ही अच्छा था। सेकंड इनिंग्स में बैटिंग के लिए भी उतना अच्छा हो गया था ये पिच, क्योंकि श्रेयस अय्यर जैसे बैटिंग कर रहे थे, फिर सुनील नारायण बैटिंग जैसे कर रहे थे, वेंकटेश अय्यर ने जैसे बैटिंग करी, तो ओवरऑल बैटिंग के लिए सरफेस अच्छा है। तेज गेंदबाजों के लिए भी शुरुआत में बहुत अच्छा है, बाउंस भी बहुत अच्छा यहाँ पर मिलेगा। और वेन्यू स्टैट्स भी ये कुछ कहते हैं कि मतलब पहले बैट करने वाली टीम ने कम मैचेस जीते हैं और सेकंड बैट करने वाली टीम ने ज्यादा मैचेस जीते हैं। लेट्स सी क्या होता है। और यहाँ पर हम नो पे क्लिक करेंगे एंड जो प्राइस है इट्स 4.5 राइट नाउ, इसको हम 4 पे जाके इन्वेस्ट करेंगे एंड 500 कॉन्टेस्ट स्वाइप राइट। और ये हो गया है हमारा टीम बैटिंग फर्स्ट के लिए प्रेडिक्शन। उसके बाद नीचे चलते हैं और पावर प्ले की तरफ बढ़ते हैं ऋतिक। राजस्थान विल स्कोर 56 और मोर रन्स इन 6 ओवर्स, या फिर बेंगलुरु विल स्कोर 57 और मोर रन्स इन 6 ओवर्स, क्या लगता है? मेरे हिसाब से मैं इस पे राजस्थान में जाऊंगा, राजस्थान पे जाऊंगा, राजस्थान में नहीं जाऊंगा। राजस्थान में गर्मी बहुत होगी, बिल्कुल ड्राई स्टेट है, तो आई डोंट लाइक थिंग्स टू बी ड्राई। तो बेसिकली ये चीज है कि ड्राई स्टेट भाई कहाँ पहुंच गए आप? राजस्थान क्यों पहुंच गए? राजस्थान भी तो गर्मी में वैसे ड्राई स्टेट कह रहे हो? ओ सॉरी, मैं थोड़ा उधर चला गया था। नोटिक आया, कोई बात नहीं। पर लेकिन जो जिस पे मैं था आपने मेरे को भुलवा दिया, वो ये था कि राजस्थान विल स्कोर 6 ओवर में कितने? 56। तो मैं तो इस पे नहीं, मजा नहीं आ रहा, नो कर दूंगा मैं। मेरे हिसाब से नो है। मजे ही मजे लेने आए हैं बंदा, लेकिन नो मेरे हिसाब से यार बन जाने चाहिए 56। तो आप आरसीबी पे लगा दो फिर। मैं तो भाई आरसीबी पे 57 आई डोंट थिंक कि वो पॉसिबल होगा, जस्ट इन केस
भाई मैं बताता हूँ ऐसे यार ये आरसीबी फैंस बड़ी जल्दी ऑफेंस ले जाते हैं, ठीक है, मैं बताता हूँ क्यों। जस्ट इन केस अगर यहाँ पर विकेट गिर जाती है, कोई अर्ली विकेट गिरती है, विराट कोहली हो या फाफ डू प्लेसी हो, आई थिंक वो प्रेशर में चली जाएगी टीम और वहाँ पर रन ज़्यादा नहीं आएंगे, स्टेबिलिटी की तरफ ज़्यादा जाएगी टीम। लेकिन वेराज अगर आप आरआर की बात करो तो शुरुआत में विकेट अगर गिरती भी है तो संजू सैमसन है वहाँ संभालने के लिए और उनको रन रेट चलाना आता है, तो ही इज यूटिलाइजिंग द पावर प्ले इन द मैक्सिमम पोटेंशियल, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि वो चीज़ हो सकती है, इसलिए मैं यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स के साथ तो येस पे जाऊँगा। आप नो पे अपने उसमें कर लेना, मैं अपने स्टैट्स प्रो पे येस पे जा रहा हूँ। और यहाँ पे 5 रुपीज़ का जो है कॉन्टेस्ट है उसको मैं थोड़ा सा नीचे लाके, क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि एक आध विकेट तो गिरेगा, क्योंकि यशस्वी जायसवाल की फॉर्म क्वेश्चन मार्क है एक, तो एक विकेट गिर सकता है। एंड ये 5 पॉइंट और ये 4 रुपीज़ पे हम यहाँ पर इसको इन्वेस्ट करेंगे। 100 जो स्टॉक्स हैं वो लेंगे, 100 जो कॉन्टेस्ट है हम वो उस पर क्लिक किया है और उसके बाद राइट स्वाइप कर देंगे। तो ये हो गए कॉन्टेस्ट में एंटर। और उसके बाद सवाल, यशस्वी जायसवाल विल स्कोर 26 और मोर रन्स, टॉम कोलर कैडमोर विल स्कोर 24 और मोर रन्स, या फिर विराट कोहली विल स्कोर 32 और मोर रन्स। कौन सा दाव खेलना चाहेंगे या कौन सी प्रेडिक्शन आप करना चाहेंगे ऋतिक जी? हाय यार दिल तो मेरा है विराट को जो है 36 और मोर, 36 है कितना है? 32 और मोर पर इन्वेस्ट करने का, येस करने का उनको। पर मैं फिर भी यशस्वी पे करूंगा। येस तो अनुष्का ने कर दी थी उनको। हाँ वो तो कर दी थी, जब सामने भी दिखते हैं तो नमस्ते भाभी जी मुंह से निकलता है, तो वो बात अलग है। पर लेकिन जो बात है यशस्वी जायसवाल का, जो हमने कॉन्टेस्ट पे क्लिक किया है उस पर मैं यशस्वी जायसवाल पे यस करना चाहूंगा। ओके 26 पे यस, ठीक है, आपके हिसाब से आपको लगता है? ये मेरा दिल दिमाग और डेटा कहता है DDD। ओके 5 रुपीज़ के प्राइस पे हम इन्वेस्ट करेंगे यहाँ 100 कॉन्टेस्ट, 500 का इन्वेस्टमेंट हमने यहाँ पे कर दिया है। एंड उसके बाद विराट कोहली विल स्कोर 32 और मोर रन्स। वाई डू आई फील लाइक कि विराट कोहली शायद आउट हो जाएंगे जल्दी? रीज़न मैं बताता हूँ, ऑफेंस मत लेना फिर से आप ऋतिक जी और ऑडियंस। रीज़न ये है कि ट्रेंट बोल्ट सामने है, लेफ्ट आर्म पेसर होंगे और हमें पता है विराट कोहली का 36 का आंकड़ा रहा है, 32 भी नहीं बनने वाले हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है। और उसके साथ में यूजी चहल होंगे लेग स्पिनर, वहाँ भी उनका कुछ ना कुछ मतलब टाका भिड़ जाता है, हो सकता है वो पॉसिबिलिटी। और मैदान बड़ा है, चिन्नास्वामी नहीं है, तो आपके जो शॉट्स हैं वो बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर रहने चाहिए आपका। एक संदीप शर्मा का भी फैक्टर बोलोगे? संदीप शर्मा का फैक्टर भी है, मैं सारे फैक्टर बोल दो, विराट जो है वो बहुत परेशान कर सकती है विराट कोहली को, तो आई थिंक कि काफ़ी मुश्किल हो सकती है। और बड़ा मैदान है, बहुत बड़ा फैक्टर बनने वाला है वो भी, बिकॉज आरसीबी की टीम जो है वो आदी है चिन्नास्वामी में खेलने के उसके लेके। लेकिन एक और चीज़ है, विराट कोहली के 8000 रन भी पूरे होने वाले हैं वैसे। 29 रन और बनाने हैं तो 8000 रन IPL में पूरे हो जाएंगे और पहला खिलाड़ी होगा। देखो भाई मैं चाह रहा हूँ 29 रन बना दे, लेकिन 32 ना बोता है तो मेरे को लगता है कि नहीं बने 32। और 9 पे जाऊँगा मैं, यहाँ पे 9 पे एंटर करूँगा कॉन्टेस्ट। 4 की इन्वेस्टमेंट पे रखते हैं और 100 कॉन्टेस्ट एंटर करेंगे हम यहाँ पे राइट स्वाइप करके। तो ये हो गई बात स्टैट्स प्रो की, मार्केट्स ऑफ द डे की। आप भी इसी तरह से खेल सकते हैं, अपना दिल दिमाग और डेटा लगाकर या प्रेडिक्शंस कर सकते हैं और जीत सकते हैं रियल कैश रियल टाइम में। मैच देखते देखते ये सब खेल सकते हैं और मज़ा बहुत आता है यार, मतलब लिटरली बहुत मज़ा आता है। बट यू हैव टू मेक श्योर कि आप ध्यान दे रहे हैं फ़ोन पे भी, कहीं पता चले आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो मिस ना हो जाए, जो पोटेंशियली आप जितना गेन कर सकते थे वो मिस ना हो जाए। और लॉस अगर हो रहा हो तो उसको भी थोड़ा हेज करके कम भी कर सकते हो रिस्क अपना, तो वो भी कर सकते हो। स्मार्टली खेलना पड़ता थोड़ा सा। तो भाई दिल दिमाग और डेटा की ये बात तो हो गई है, लेकिन उसके साथ ऋतिक आज के बाजीगरों की बात भी आप बताओगे कि कौन से होंगे वो टॉप 11 पिक्स हमारी तरफ से फॉर आर फैंटेसी 11, और स्पोर्ट्स बाजी के प्लेटफॉर्म पे फैंटेसी टीम में बेस्ट ऑप्शंस क्या रहने वाले हैं आप बताओ। तो जो दिल दिमाग और डेटा है आज के बाजीगर लगाने पे भी लगा है, क्योंकि एलिमिनेटर है, उसके बिना हम रहने नहीं दे सकते, इतना इंपॉर्टेंट मुकाबला है। तो क्लासिक फैंटेसी टीम इस मुकाबले की कुछ ऐसी होगी। विकेट कीपर्स में संजू सैमसन, बैटर्स में विराट कोहली, फाफ डू प्लेसी, रजत पाटीदार, यशस्वी जायसवाल और टॉम कोलर कैडमोर, ऑलराउंडर्स में कैमरॉन ग्रीन, ग्लेन मैक्सवेल, रियान पराग, बॉलर्स में युजवेंद्र चहल और ट्रेंट बोल्ट, वाइस कैप्टन रहेंगे कैमरॉन ग्रीन और कैप्टन रहेंगे संजू सैमसन। ऋतिक ये टीम तो आपने बनाई, अच्छी बनाई है, सब सही है। मुझे जो कंसर्न है या मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा यहाँ पे कैप्टन वाइस कैप्टन को लेके, कैप्टन इज ऑल्सो फाइन, संजू सैमसन बहुत बढ़िया डील है, लेकिन वाइस कैप्टन मैं बनाता नहीं कैमरॉन ग्रीन को, मैं बनाता रजत पाटीदार को। रीजन ये है नॉकआउट मैचेस में इनका रिकॉर्ड जो है काफी अच्छा है, शतक भी लगाया आपको याद हो 2022 में, तो मेरे को लगता है रजत पाटीदार जिस फॉर्म में है वहां पर बहुत सही रहेगा। प्लस स्पिनर जो है यहाँ पर इनके पास जो यूजी चहल है और रविचंद्रन अश्विन है,
ऐसे अच्छे स्पिनर्स को टैकल करने के लिए एक अच्छा स्पिन प्लेइंग बैट्समैन चाहिए और आरसीबी के पास वो है रजत पाटीदार। अटैक करते हैं भयंकर, मतलब बेखौफ होके। तो मेरे को लगता है कि इसलिए उनको वाइस कैप्टन बनाना मेरी तरफ से सही रहेगा। और उसके साथ मैं स्टॉक्स जो है यहाँ पे संजू सैमसन का लॉन्ग पे रखूंगा जरूर, और उसके साथ में विराट कोहली, जैसे मैंने बोला कि मैंने स्टार्ट्स पर भी यही बोला कि नो रहेगा, 32 से कम रन बनाएंगे, तो मैं यहाँ पर भी शॉर्ट में उनका जो स्टॉक है वो खरीदूंगा, और उसके साथ साथ यहाँ पर रजत पाटीदार का जो स्टॉक है वो लॉन्ग में खरीदूंगा। लॉन्ग में मेरे हिसाब से मैं कैमरॉन ग्रीन का लॉन्ग पे इन्वेस्ट करूंगा, ओके, संजू का भी लॉन्ग पर इन्वेस्ट करूंगा, और उसके अलावा विराट का मुझे डाउट हो रहा है, कर तो मैं शॉर्ट पे सकता था पर लेकिन आपने अब कर दिया है तो भाई बोली तो एक ही लगेगी, पर लेकिन आपने शॉर्ट पे कर दिया। उसके अलावा मेरे हिसाब से मैं ट्रेंट बोल्ट को कर लेता हूँ। ट्रेंट बोल्ट को मैं फिर से लॉन्ग पर इन्वेस्ट करूंगा। ट्रेंट बोल्ट पे लॉन्ग में इन्वेस्ट करेंगे, नॉट अ बैड आइडिया, काफी सही चॉइस, सुधर रही है आपकी चॉइस में से। क्योंकि मैं तो तर्क जोड़ रहा हूँ ना लेफ्ट आर्म पेसर से, जो पिछले मैच पे नरेंद्र मोदी स्टेडियम के एक लेफ्ट आर्म पेसर ने नई गेंद से क्या किया, मैं उससे तर्क जोड़ रहा हूँ। जरूर पेस में दोनों की डिफरेंस है, पर लेकिन स्विंग ज्यादा है ट्रेंट बोल्ट के पास, तो देखते हैं क्या कुछ होगा। मैं तो भाई लॉन्ग पे जा रहा हूँ ट्रेंट बोल्ट। सही है, बहुत बढ़िया है। और इसके साथ आप लोग जिस चीज का इंतजार कर रहे थे बेसब्री से, हम ले आए हैं यार। टेंशन वाली बात नहीं है, ऋतिक बताने वाले हैं आज का गिव अवे क्या होने वाला है और गिव अवे का सवाल क्या होने वाला है। ऋतिक, ओवर टू यू। तो गिव अवे का सवाल आसान सा रख देते हैं। नहीं, क्यों रखना आसान भाई? अरे सुने तो सही, या फिर आप बताओगे कैसा, कि क्वालिफायर 2 में सनराइजर्स हैदराबाद के सामने कौन सी टीम होगी? गुड वन है ना, अभी ना बात। अब बताओ आसान है कि नहीं? मुश्किल तो है, एक तरफा प्यार। और ये सवाल का जो जवाब है 7:30 से पहले देना पड़ेगा। 7:30 के बाद ये सवाल जो है वैलिड नहीं रहेगा। तो जो भी टीम आपको लगती है कि पहुंच सकती है सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ क्वालिफायर 2 में, उसका नाम, स्पेलिंग याद रखना, ढंग से लिख लेना प्लीज। उसके साथ वरना डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, स्पेलिंग एकदम सही होनी चाहिए। अब स्मार्ट लोग जो हैं वो RCB लिख के चले जाएंगे, पूरा नाम नहीं लिखेंगे, तो ये भी चीज़ है। यहाँ पर हमारी ऑडियंस बड़ी तेज़ है। और उसके साथ में एक दो चीज़ें और हैं, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, उसके साथ में यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो भी करना होगा। तब जाके ये सब जब आप पूरा कर ले तो 7:30 बजे से पहले आके कमेंट कर दे, प्रेडिक्शन कर दे, और जो टॉप 5 सबसे सही रहेगी प्रेडिक्शंस, उनको क्या मिलने वाला है? उनको एक तो स्पोर्ट्सबाजी की तरफ से मर्चेंडाइज मिलेगी, वो तो मिलती है, ओके, और ₹500 कैश बोनस प्राइज भी। भाई साहब, फ्री में प्रेडिक्शन करने के बदले में आपको 500 रुपये कैश प्राइज मिलेगा, जिससे आप इतनी सारी चीज़ें हमने बताई हैं आपको कि आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टैट्स प्रो, या फिर आप अपनी फैंटेसी टीम में भी जाके बना सकते हैं उधर। तो इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपको कैश मिल जाएगा। तो देर किस बात की है, प्रेडिक्शन करते रहो, कमेंट बॉक्स भर दो, और मैं भी जाके भरूंगा, ऑब्वियसली बात है। बिल्कुल, अभी कट करते ही मैं चला जाऊंगा, एडिट होने के बाद जब वीडियो डल रही होगी तो वहां पे जाके सबसे पहले मैं कमेंट कर दूंगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। और अभी के लिए मेनू विदा करो।